स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल के साथ होते हुए चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, बिहार के पहले चरण के चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री का भी सम्मान नहीं कर रहे अधिकारी। बताएंगे कैसे पूरी तरीके से चुनावी समीकरण की भनक लग गई है बड़े बड़े अधिकारियों को दोस्तों। इसके बाद बीजेपी के उप मुख्यमंत्री को भी अब अधिकारियों के द्वारा जमकर लताड़ा गया है दोस्तों। बताएंगे क्या है पूरा मामला, किस तरीके के रुझान पहले चरण के चुनाव के बाद सामने आ रहे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तब जहां पर महागठबंधन को दिल्ली से मिली है एक और बड़ी खुशखबरी। बताएंगे बिहार चुनाव से पहले 4 सीटों पर महागठबंधन ने सबसे बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के अंदर जीत हासिल की है दोस्तों। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर बिहार में 10 जगह पर ईवीएम खराब होने को लेकर विपक्ष ने जबरदस्त नाराजगी जताई है दोस्तों। और बताएंगे कैसे वित्त मंत्री के पति की ओर से चुनाव आयोग को लेकर एक ऐसा दावा किया गया है दोस्तों जिससे फिर नए विवाद उपजने वाले हैं। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि परिवर्तन के लिए बिहार के अंदर पहले चरण का चुनाव हो चुका है और बदलाव की पहली बयार बह चुकी है और इस बार और प्रचंड बदलाव दूसरे चरण तक आते आते होने वाला है और इस बार नया रिकॉर्ड बनेगा बदलाव का, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण को लेकर 18 जिलों के 121 सीटों पर वोट डाले जा चुके हैं दोस्तों। जिस तरीके का मतदाता प्रतिशत देखने को मिला है, मतदान प्रतिशत देखने को मिला है, ये अपने आप में अप्रत्याशित है दोस्तों। ऐसा रिकॉर्ड कभी देखा नहीं गया था। लगभग 30 साल के बाद बिहार के अंदर पहली बार 60% का आंकड़ा छुआ है मतदान प्रतिशत ने दोस्तों, जो पिछली बार 57 के आसपास हुआ करता था, लेकिन इस बार केवल 5 बजे तक ही 67% 66% तक पहुंच गया दोस्तों। उसके बाद चुनाव आयोग के द्वारा जो अंतिम आंकड़ा जारी किया जाएगा मिनिमम 65% तक पहुंचने वाला है मतदान का प्रतिशत दोस्तों, जो लगभग 8% ज्यादा होगा, जो अपने आप में किसी भी चुनाव को एक जगह से दूसरी जगह तक मोड़ने के लिए काफी होता है दोस्तों। ऐसे में बिहार के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जो पहले चरण का ट्रेंड सामने आया है उसके बाद से अब ऐसा लग रहा है कि मानो मंत्रियों को अब अधिकारियों ने भाव देना बंद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नंबर 2 नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को अधिकारियों ने जोरदार फटकार लगाई है दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का नेता उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे में एक क्षेत्र का दौरा करने के लिए जाते हैं दोस्तों, वहां के लोगों को उकसाने की कोशिश की जाती है। जो जानकारी है उसके अनुसार लखीसराय में मतदान के दौरान विजय कुमार सिन्हा काफिले का झुंड लेकर एक मतदान केंद्र पर जाकर लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करने वाले थे दोस्तों, यानी वोटों को प्रभावित करने की कोशिश करने वाले थे। लेकिन गांव वालों ने उनको रोक लिया और इसके बाद उनके गाड़ी के ऊपर गोबर फेंक दिया दोस्तों। चप्पल उछाले जाने की खबर है। इसके साथ में और भी कई दावे किए गए हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का नेता और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा दावा करने लगे कि उनके ऊपर अटैक किया गया, उनको मारने की कोशिश की गई। इसके बाद स्थानीय अधिकारी को फोन लगाकर उसे निकम्मा बता रहे थे और कह रहे थे कि तुम लोग कुछ नहीं करते हो, मेरे ऊपर अटैक हो गया और इस तरीके की एक ड्रामेबाजी शुरू की गई दोस्तों। हालांकि अब क्योंकि पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को आभास हो चुका है कि आखिर माहौल किस ओर है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री को अब अधिकारियों ने जोरदार तरीके से फटकार लगाई है। आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर डीएम की ओर से एक बयान जारी करते हुए उप मुख्यमंत्री को आईना दिखाया गया दोस्तों। इसमें अधिकारी कहते हैं कि पुलिस अधीक्षक श्री अजय कुमार स्वयं घटना स्थल पर मौजूद थे। स्थिति का आकलन किया गया और इसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी के ऊपर कोई पथराव नहीं हुआ है, केवल गोबर फेंका गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार खुरियारी गांव के अंदर ग्रामीणों ने प्रस्तावित सड़क निर्माण के कार्य में देरी और कच्ची व क्षतिग्रस्त सड़कों तथा जल जमाव की समस्या को लेकर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रत्याशी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का विरोध किया था। यानी विजय कुमार सिन्हा ये नहीं बता रहे कि उन्होंने विकास नहीं किया गाँव में, तो उनका विरोध किया। वो आकर बोल रहे थे कि उनके ऊपर अचानक से अटैक हो गया, राजद के लोगों ने आरजेडी के लोगों ने करवाया, यानी सिंपैथी का कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों। लेकिन अधिकारी ने, डीएम ने खुद बीजेपी के उप मुख्यमंत्री को एक्सपोज कर डाला दोस्तों। और इसके बाद बोला कि ये जो आरोप लगाया है उप मुख्यमंत्री ने पार्टी विशेष के समर्थकों के द्वारा उपद्रव करने का, यानी आरजेडी के लोगों पर उपद्रव करने का, ये पूरी तरीके से निराधार है। इसके बाद दोस्तों जो कहा गया कि बवाल किया जा रहा है महागठबंधन के लोगों के द्वारा और बीजेपी के पोलिंग एजेंटों को नहीं आने दिया जा रहा है, इस पर भी पूरी जानकारी देते हुए डिपार्टमेंट की ओर से, अधिकारी की ओर से कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है, क्षेत्र में कोई अशांति नहीं थी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला के पदाधिकारी श्री मिथिलेश मिश्रा की ओर से स्पष्ट किया गया है कि प्रशासन एवं पुलिस की टीम ने उक्त स्थल की विधि व्यवस्था का नियंत्रण ले लिया है और किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है दोस्तों। यानी भाजपा का नेता सफेद झूठ बोलता पकड़ा गया है, यानी अपने क्षेत्र में विकास नहीं किया और लोगों ने विरोध किया तो उसे आरजेडी का विरोध करते हुए स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे थे। लेकिन अब स्थानीय प्रशासन ने बीजेपी के उप मुख्यमंत्री को आईना दिखा दिया दोस्तों और कहीं ना कहीं अधिकारियों ने भी यह संकेत दे दिया है कि वो किसी बीजेपी के उप मुख्यमंत्री से नहीं डरते, क्योंकि उनको पता है कि अब जनता इस बार बदलाव के रास्ते पर निकल चुकी है। अगर आप भी मानते हैं कि अधिकारियों की ओर से उप मुख्यमंत्री को आईना दिखाने का मतलब भी यह है कि अब जनता ने बीजेपी और एनडीए गठबंधन को आईना दिखा दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करके अपने लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ जहां पर
नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिहार में आकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं दोस्तों, जबकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस दिल्ली में रहते हैं उस दिल्ली में नाक के नीचे एक भारत की प्रतिष्ठित संस्थान है दोस्तों, विश्वविद्यालय है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसको हमेशा से नंबर 1 रैंक मिलता है। इतनी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी को खत्म करने के लिए तमाम तरीके के प्रोपेगेंडा चला जाते हैं दोस्तों, और आरएसएस का मार्च भी जेएनयू के अंदर निकलवाया गया था दोस्तों, ताकि जेएनयू के अंदर विचारधारा शिफ्ट हो जाए। लेकिन एक बार फिर से जेएनयू के छात्रों ने बता दिया कि वो भारत के सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट यानी सबसे प्रतिष्ठित संस्थान से आते हैं, इसीलिए कभी भी आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को नहीं आने देंगे। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि एक बार फिर से महागठबंधन के वाम मोर्चा ने चारों की चारों सीटों पर जीत हासिल की है दोस्तों, और आरएसएस बीजेपी के संगठन एबीवीपी को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि अध्यक्ष पोस्ट को लेकर लेफ्ट पार्टी की आदिति मिश्रा ने चुनाव जीता है दोस्तों, और एबीवीपी के विकास पटेल दूसरे नंबर पर थे। वहीं पर उपाध्यक्ष के पोस्ट को लेकर लेफ्ट की के गोपिका ने एबीवीपी की तानिया कुमारी को पराजित किया है। इसके अलावा महासचिव के पोस्ट को लेकर सुनील यादव ने एबीवीपी के राजेश्वर कांत दुबे को शिकस्त दी है दोस्तों। साथ ही संयुक्त सचिव पोस्ट पर लेफ्ट के दानिश अली ने अनुज दमारा को बुरी तरीके से चुनाव हराया है। आपको बता दें कि 2015 के बाद एबीवीपी वालों का फिर से सूखा पड़ चुका है। 2024 के चुनाव में उनको एक सीट मिल गई थी दोस्तों, इस बार तो एक सीट भी नहीं मिली। कारण आप लोग जानते हैं कि जैसे आरएसएस की विचारधारा को जेएनयू के ऊपर थोपने की कोशिश की जा रही है दोस्तों, जेएनयू के छात्र कभी आरएसएस की विचारधारा को स्वीकार नहीं करेंगे, और उन्होंने एक बार फिर से खुलेआम एग्जाम्पल सेट कर दिया है। अगर आप भी मानते हैं कि महागठबंधन के अंदर बिहार में जिस तरीके की एकता थी दोस्तों, उसी तरीके से लेफ्ट पार्टी का एकता जेएनयू के अंदर काम आया है, और एबीवीपी को चौतरफा शिकस्त का सामना करना पड़ा। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार चुनाव को लेकर लगातार धांधली से जुड़े मामले पर सवाल खड़े किए जाते रहेंगे दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के अंदर गुरुवार यानी बीते दिन सीवान और मुजफ्फरपुर के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया दोस्तों। बिहार शरीफ के अंदर पुलिस ने 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। लालगंज के अंदर ईवीएम खराब होने के कारण वोटिंग में काफी देरी देखने को मिली दोस्तों। डिप्टी सीएम बीजेपी के नेता विजय कुमार सिन्हा के साथ जो किया गया वो पता ही आपको। और तेजस्वी यादव की सीट राघवपुर में ईवीएम खराब होने के कारण एक बूथ पर मतदान को रोकना पड़ा। लालगंज विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर प्रखंड के रहसा पश्चिम में बूथ संख्या 334-335 पर ईवीएम खराब होने से सुबह 2 घंटे मतदान बाधित रहा। इस दौरान नाराज लोगों ने वोट चोर के नारे लगाए। वोट चोर गद्दी छोड़ के भी नारे लग रहे थे दोस्तों, यानी राहुल गांधी ने जो एक नारा दिया है दोस्तों वो लोगों के बीच में जमकर गूंज रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर ने एक बड़ा बयान दिया है दोस्तों। परकला प्रभाकर कहते हैं कि वोटिंग चालू होते ही 2 घंटे के अंदर चुनाव आयोग आंकड़े जारी करता है कि कितने बजे तक कितनी वोटिंग हुई है। शाम को वोटिंग बंद होने के कुछ घंटे बाद एक फाइनल आंकड़ा आता है जो 1 या 2% बढ़ा हुआ हो सकता है। फिर फाइनल आंकड़ा देने में 2 से 3 दिन का टाइम क्यों लगता है? चुनाव आयोग की ओर से कहा जा रहा है कि वो जल्द से जल्द अंतिम आंकड़े मुहैया करवा देंगे, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि 1-2 दिन का टाइम भी क्यों लिया जाता है? जब आराम से 1-2 घंटे के अंदर बताया जा सकता है तो फिर क्यों 2 दिन का टाइम लिया जाता है, 3 दिन का टाइम लिया जाता है? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। सवाल एकदम जेन्युइन उठाया है। साथ ही साथ चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें अंदर खाने ये बातचीत चल रही है कि नीतीश कुमार के समर्थकों ने एक नारे को बहुत सीरियस तरीके से लिया हुआ है। नारा यह है कि जहां कमल और हेलीकॉप्टर है वहां पर तीर चुनाव चिन्ह नहीं है, वहां पर लालटेन ही तीर है और तीर ही लालटेन है। बीजेपी लोजपा हटाओ यानी राष्ट्रीय जनता दल का जहां पर जनता दल यूनाइटेड से मुकाबला है वो तो नॉर्मल सीटें हैं दोस्तों, लेकिन जहां पर आरजेडी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और चिराग की पार्टी एलजेपी से है दोस्तों, वहां पर जेडीयू के उम्मीदवारों से, खासकर जो जेडीयू के समर्थक है उनसे बोला जा रहा है कि लालटेन ही तीर है, जहां पर कमल और हेलीकॉप्टर चुनाव चिन्ह मौजूद है। कुल मिलाकर दोस्तों देखते हैं क्या स्ट्रेटेजिक तरीके से वोट डाला जाएगा इंडिया गठबंधन के पक्ष में। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाएंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है दोस्तों। आपको बता दें कि कई सारे अखबारों में केवल नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मोदी के नाम पर जमकर प्रचार हुआ है दोस्तों। कारण ये था कि चुनाव का दिन था दोस्तों, पहले फेज के चुनाव चल रहे थे और इस बीच जितने भी अखबार थे उन अखबारों पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई थी। सोचिए ये अखबार लोगों के डेस्क पर होंगे, अफसरों के पास होगा और तमाम तरीके के लोगों के पास होंगे, लेकिन मोदी की बड़ी बड़ी फोटो छपाकर कहीं ना कहीं अंतिम समय में भी वोटरों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है, मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ संकेत है कि कानून का उल्लंघन करने पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ उस तरीके से कार्रवाई नहीं होती जो अन्य लोगों के खिलाफ होती है दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि जीता जागता उदाहरण है जब बीजेपी के नेता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर दीघा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान कई सारी पर्चियां निकलती दिखाई दी दोस्तों। डॉक्टर संजीव चौरसिया भारतीय जनता पार्टी के 181 दल के यानी दीघा के क्रम संख्या 3 कमल चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने की अपील कर रहे हैं। अब यानी जमकर पर्चे बांटे गए हैं
दोस्तों बीच चुनाव में भी पर्चेबाजी की जा रही है। कोशिश किया जाता है कि जैसे तैसे लोगों के वोट को प्रभावित किया जाए, क्योंकि काम वाम तो कुछ कराया नहीं है। क्षेत्र में एक जबरदस्त नाराजगी है दोस्तों, उस नाराजगी को दूर करने के लिए पर्ची वर्ची बांटने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग को पूरे मामले पर संज्ञान लेकर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर भाजपाई कार्यकर्ता रुपए के बंडल के साथ में पकड़ा गया है। दरअसल दोस्तों खबर यह है कि बिहार के गोपालगंज के अंदर भाजपाई कार्यकर्ता पैसे बांटता हुआ पकड़ा गया है। चुनाव में हार के डर से बीजेपी के लोगों की घटिया राजनीति शुरू हो गई है। अभी अभी बैकुंठपुर विधानसभा में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता लोगों के बीच पैसा बांटते पकड़े गए हैं। दोस्तों लगातार इंडिया गठबंधन के लोग कोशिश कर रहे हैं कि पैसे के बंटवारे और चुनाव को प्रभावित करने के इन सारे तरीकों पर रोक लगाने का प्रयास किया जाए और अतिरिक्त अवेयरनेस दिखाना चाहिए। यानी जागरूकता जितनी ज्यादा होगी उतना कम चांस होगा कि मतदाताओं को प्रभावित कर सके। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर एसआईआर करवाया गया। दोस्तों जोरदार तरीके का बवाल हुआ। तो एसआईआर पर चुनाव आयोग ने कहा कि ये इसलिए कराया जा रहा है ताकि सही लोग वोट डाल सके और गलत लोगों को वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए। ऐसे में दोस्तों लाखों लोगों के नाम कटने की जानकारी जब मीडिया हाउस को दी गई तो उन्होंने इस पर कोई जांच पड़ताल नहीं की दोस्तों। लेकिन अब ऑन कैमरा एसआईआर पूरी तरीके से एक्सपोज होता जा रहा है। आपको बता दें कि टीवी चैनल पर बातचीत के दौरान लोग आकर बोल रहे हैं कि उनका नाम काट दिया गया। वो कई दशकों से वोट डाल रहे थे, लेकिन अचानक से उनको खबर मिलती है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से उड़ा दिया गया है। एसआईआर के बाद इस पर राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने टिप्पणी की। दोस्तों वो कहती है कि मैं वोट देने गई थी और बातचीत के दौरान एक बाबा आगे आए। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार में 5 लोगों का नाम काटा गया। बोले हम 1950 से लगातार वोट डालते आ रहे हैं। लाइव उन्होंने और पत्रकारों ने फोन भी लगाया, कोई सुनवाई इस मामले पर नहीं हुई। कुल मिलाकर दोस्तों एसआईआर के मुद्दे को लेकर बिहार से कई सारे उदाहरण आए हैं जिस पर चुनाव आयोग को काम करना है। उसके बाद तमिलनाडु के अंदर लागू किया जा सकेगा। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर कोई नियम लागू होता ही नहीं है। दोस्तों अगर विपक्ष का कोई नेता कुछ उल्टा कर दे तो उसके ऊपर तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाता है। दरअसल खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं आनंद मिश्रा, जिनको बीजेपी ने बक्सर से चुनावी मैदान में उतारा है। दोस्तों ऐसे में उनके द्वारा सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की गई और कहा गया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए बक्सर स्थित बूथ क्रमांक 62 बाल विज्ञान संग्रहालय से मतदान करके लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी निभाई है। इस पूरे मामले पर दोस्तों लोगों ने कहा कि ये जो आप कर रहे हो, बूथ के बाहर अपने पार्टी का सिंबल लेकर गए हो, चुनाव चिन्ह लेकर गए हो, तो ये तो एकदम गैर कानूनी काम है। इस पर तो आपके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अभी तक कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं का मनोबल इसीलिए बढ़ा हुआ है दोस्तों, क्योंकि इनको लगता है कि इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। अगर आप भी मानते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही एक मामला सामने आया था। नरेंद्र मोदी को वाराणसी में चुनौती देने वाले कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से जुड़ा हुआ दोस्तों, जहां पर वो अपने पार्टी का सिंबल लगाकर बूथ पर पहुंच गए, पोलिंग बूथ पर पहुंच गए, जिसके कारण उनको आज एफआईआर का सामना करते हुए एफआईआर पर जवाब देने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। यानी उनको तो बार बार कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लेकिन भाजपा के नेता के ऊपर क्यों नहीं कोई बड़ी कार्रवाई की गई। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर एक व्यक्ति है जो भारतीय जनता पार्टी का नेता है दोस्तों, बीजेपी के दिल्ली इकाई के लिए बुराड़ी में काम करता है और कादीपुर वार्ड का कार्यकर्ता है। फरवरी 2025 में यानी इस साल जब दिल्ली के विधानसभा के चुनाव हुए दोस्तों, तो इसने दिल्ली में वोट डाला था। इसके बाद अब जब नवंबर 2025 के चुनाव हो रहे हैं, तब ये बिहार में वोट डालने के लिए आया हुआ है। सवाल खड़ा होता है कि क्या इन लोगों को कानून का कोई डर नहीं है जो इस तरीके से इलीगल काम कर रहे हैं। दोस्तों एसआईआर होने के बावजूद ऐसे लोगों के नाम अगर नहीं काटे गए तो एसआईआर पूरी तरीके से विफल था। चुनाव आयोग को इन्हीं बातों का जवाब देना था, लेकिन वो बार बार मुद्दे से भटका रहे थे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने गुरुवार को कहा कि बिहार को बदलने के लिए जनता की कोई नई सोच और नई दिशा के साथ आगे बढ़ना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में स्वच्छता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। प्रशांत किशोर बदलाव की बातें कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में किशोर शेर घाटी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित रोड शो के दौरान उन्होंने ये बातें स्पष्ट की है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी इस बार कई सारी सीटों पर बीजेपी के वोटों को डिवाइड करेगी, ये बात है तो लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर रोहतास में महागठबंधन के प्रत्याशी मंगल राम पर एफआईआर दर्ज की गई है। बिना अनुमति के बाइक निकाले जाने का यह पूरा विवाद है दोस्तों। दरअसल रोहतास में महागठबंधन के प्रत्याशी मंगल राम और उनके 30 समर्थकों पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई बिना प्रशासनिक अनुमति के बाइक रैली निकालने के आरोप में की गई है। जानकारी के अनुसार मंगल राम के समर्थकों ने बिना अनुमति के बाइक रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने पूरे नगर में जुलूस निकाला, नारेबाजी की और शक्ति प्रदर्शन किया गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्वतः संज्ञान
लेते हुए वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई की पुष्टि की है दोस्तों। अब देखना यह होगा कि इनको कब छोड़ा जाता है, क्योंकि इनको अपना चुनाव प्रचार भी करना है दोस्तों। थाना के प्रभारी निकुंज भूषण प्रसाद ने बताया कि जांच में पुष्टि होने के बाद मंगल राम सहित 30 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ आदर्श आचार संहिता यानी एमसीसी के उल्लंघन के मामले को लेकर मामला दर्ज किया गया है दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रियंका गांधी बिहार में प्रचार करने के लिए मौजूद थी दोस्तों। इस दौरान प्रियंका गांधी ने एक बड़ा बयान देते हुए बीजेपी के खिलाफ ऐलान किया है दोस्तों। दरअसल प्रियंका गांधी कहती है कि विधानसभा चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। हरियाणा की तरह बिहार में भी चुनाव चोरी करने की तैयारी एनडीए गठबंधन कर रही है। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए गए तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार को हम उखाड़ कर फेंकेंगे और उसकी जगह एक ऐसी नई सरकार बनाएंगे जो गरीबों, महिलाओं और युवाओं के हित में काम करेगी। ये तीनों हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए हरियाणा की तरह बिहार में भी विधानसभा चुनाव में वोट चोरी करने की तैयारी में है, ऐसा भाजपा पर आरोप लगाया गया है दोस्तों। एनडीए गठबंधन आरोप लगाया गया है। प्रियंका गांधी ने कहा कि पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी जिलों के अंदर चुनावी रैली को संबोधित करते हुए यह भी दावा किया कि निर्वाचन आयोग देश के संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की नेत्री प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के हरियाणा में कथित वोट चोरी से संबंधित संवाददाता सम्मेलन का हवाला देते हुए कहा कि जिस तरीके से उन्होंने यानी भाजपा वालों ने एसआईआर करवा के लोगों के वोट कटवाए और चुनाव चोरी करने की अब नई तरीके की स्कीमें अपनाई जा रही है। जैसे हरियाणा के अंदर चुनाव चोरी किया गया, बिहार में भी उसे करने की जो कोशिश की गई है, इस पर सबको खुलकर बोलना चाहिए और विरोध करना चाहिए। चुनाव आयोग को चेतावनी भी प्रियंका गांधी की ओर से दी गई है दोस्तों। इसी के साथ में अब ईडी ने, प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस एडीएजी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी को उनके समूह के खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक बार फिर से समन भेजा है दोस्तों। खबरों के मुताबिक जांच एजेंसी अनिल अंबानी से 14 नवंबर को पूछताछ करेगी। यह खबर ऐसे समय में आई है जब ईडी ने इस हफ्ते की शुरुआत में धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत नवी मुंबई स्थित धीरू भाई अंबानी नॉलेज सिटी में 4,462 करोड़ रुपए मूल्य की 132 एकड़ से अधिक जमीन को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। कुल मिलाकर दोस्तों कोशिश की जा रही है कि रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक अनिल अंबानी से सारे पैसे वसूले जाए, लेकिन कितने पैसे वसूल पाएंगे ये बात एकदम कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है दोस्तों। और जिस तरीके से बार बार आनाकानी की जा रही थी, इस पर एक्शन लेने के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सेना में जवानों की जाति धर्म पूछने पर राहुल गांधी को उल्टा सीधा बोलने लगे अमित शाह। दरअसल दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को लेकर कहते हैं कि सेना के जवानों की जाति और धर्म जानने की बात कहने पर शर्म आनी चाहिए। बिहार के मधुबनी, पश्चिम चंपारण और मोतिहारी में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए देश की नौकरियां छीन रहे हैं और सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं। उनका कहना था कि बिहार विधानसभा चुनाव राज्य को घुसपैठियों से मुक्त करने का चुनाव होगा। सवाल ये उठता है दोस्तों कि जिस क्षेत्र के अंदर वो आए हुए हैं वहां पर घुसपैठी का कोई मुद्दा नहीं है। बॉर्डर के इलाके में जरूर घुसपैठियों का मुद्दा है, लेकिन वहां पर भाजपा के लोग जाकर नहीं बोलेंगे, क्योंकि पता है कुछ कर तो पाएंगे नहीं, तो केवल जनता से वोट लेने के लिए एक दो दिन दिखा देंगे कि तारवार जोड़ा जा रहा है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर अपने पुराने खेल में लग गई है भारतीय जनता पार्टी दोस्तों, यानी दूसरे नेताओं के द्वारा किए गए विकास कार्यों पर अपनी फोटो लगा दो, अपना नाम लगा दो, तो बीजेपी वालों को लगता है कि ये उनका हो गया है। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि ये लोग खुद ही अपने आप को एक्सपोज करवा रहे हैं। दरअसल खबर दिल्ली से सामने आई है दोस्तों, जहां पर शर्म की बात है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली सरकार ने कई सारे स्कूलों के नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस नाम रखा था। यानी कई सारे स्कूल बनाए गए थे जिन्हें स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कहा जाता था। वहां पर स्विमिंग पूल से लेकर सारी बेसिक सुविधाएं होती थी और टैलेंटेड बच्चों को एक मौका दिया जाता था आगे बढ़ने का, प्राइवेट सेक्टर की तरह कामकाज करने का। लेकिन अब ये जो एक्सीलेंस वाले स्कूल है दोस्तों, इनका नाम बदलकर सीएम श्री विश्वविद्यालय नाम रखा जा रहा है। सोचिए, मुख्यमंत्री अपने नाम से सीएम श्री विश्वविद्यालय का नाम रख रही है। इससे कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट हो गई है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा किए गए कामों पर अपनी मोहर लगाकर बीजेपी कामों को हड़पना चाहती है दोस्तों। लेकिन जनता को तो पता ही है कि किसने ये विकास के कार्य किए थे। अगर आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की आलोचना एक जगह है, लेकिन जो एजुकेशन को लेकर उन्होंने दिल्ली में किया है, इसकी तारीफ भी की जानी चाहिए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की इस हरकत पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एक पुराना तस्वीर शेयर करते हुए लोगों ने निशाना साधा। दरअसल रेखा गुप्ता 8 नवंबर 2023 को अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आंदोलन करते करते नीतीश कुमार के खिलाफ आंदोलन करने लगी थी दोस्तों। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर निशाना साधते हुए कहा जाता है कि नीतीश कुमार को माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने महिलाओं का अपमान किया है। आपको बता दें कि आंदोलन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की नेत्री एक्सपोज हो गई है दोस्तों। अब वो
नीतीश कुमार की सरकार की तारीफ करने के लिए बिहार में प्रचार कर रही है। इस पर सुरेंद्र राजपूत बोले, कहा कि नीतीश कुमार ने महिलाओं का अपमान किया है, जिसके बाद बीजेपी के नेता और अब की सीएम रेखा गुप्ता नीतीश कुमार की सरकार के विरोध में उतर आई है। यानी नीतीश कुमार ने महिलाओं के खिलाफ उल्टा बयान दिया था तो विरोध कर रही थी रेखा गुप्ता, और आज उसी नीतीश कुमार के लिए प्रचार कर करके लोगों से समर्थन जुटाया जा रहा है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि बीजेपी वालों के पास कोई कुछ बोलने के लिए है नहीं, कभी किसी की तारीफ कभी किसी की आलोचना करते रहते हैं और इनकी राजनीति को कुछ अता पता नहीं है, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। हमारे साथ लगातार जिन दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपको जय हिंद, जबरदस्त वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।